हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आईक्यू में। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम मैथ का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने सर्ट्स एंड इंडिसेस से स्टार्ट किया था, घातांक एवं करनी से, और उसका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए सीरीज़ नंबर 2 यानी पार्ट 2 लेके आए हैं, और जिसमें हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए हैं। उसको हम एक एक करके आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आप जाके पार्ट 1 को देखें, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक समझा है इस चैप्टर का, और वही बेसिक अगर यदि आपको पता है तो आप इन क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, सॉरी यानी अगले क्वेश्चन के साथ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन लास्ट सेशन में छूट गया था हमारा, लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14। तो यहीं से शुरुआत करते हैं, उसके बाद आगे हम सीक्वेंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस डॉट 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 आगे तक। ठीक है, ये इस तरह से सीक्वेंस चल रहा है। तो क्या इसका आंसर बता सकते हैं? हाँ, हम देखकर इसका आंसर बता सकते हैं कि 2 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। कैसे कहा? तो देखो, ये एक तरह का एक फिक्स्ड पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस होता है, जिन्हें ये जो होता है, इसका बेसिक सॉल्यूशन भी मैं बता दूंगा आपको, बट जो एक बार समझ लो इसका हम आंसर जो है किस तरीके से देते हैं। मैं 2-4 और इस तरह का एक्सप्रेशन लेकर आपको बताता हूँ कि आंसर क्या होगा। जैसे मैंने मान लो यहाँ पर 72 प्लस 72 प्लस 72 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, मैं यहाँ पर और ले लेता हूँ। मैंने कहा 72 माइनस 72 माइनस 72 आगे इसी तरीके से माइनस डॉट 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 आगे तक। ठीक है, और भी एक और मैं ले लेता हूँ जरा। मान लो यहाँ पर ले लिया मैंने 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस डॉट 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 आगे तक। ठीक है, देखो क्या होता है इस तरह के एक्सप्रेशन देखकर ही आप समझ जाना कि हमें इस तरह के एक्सप्रेशन को दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में तोड़ना होता है जिनका डिफरेंस 1 हो। यानी यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो जो सेम वैल्यू चल रही होती है। ठीक है, यहाँ पर 72 है तो प्लस या फिर माइनस कुछ भी होगा, वो कंटिन्यूसली चल रहा होगा। 72 प्लस रूट 72 प्लस रूट 72 प्लस रूट, ये आगे इनफाइनाइट तक चलता ही जा रहा है। तो हमें इस तरह का जो अगर आंसर बताना होता है इस तरह का एक्सप्रेशन का, तो हम क्या करते हैं, इनको दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में तोड़ लेते हैं। जैसे अगर मैं 72 को तोड़ूँ तो 8 9 जा यानी 8 9 72। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर 30 को तोड़ूँ तो आप कहोगे 5 6 जा 5 6 30 होता है। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, उनका डिफरेंस 1 का है। 8 और 9 का डिफरेंस 1 का है। तो यहाँ पर जब पॉजिटिव साइन चल रहा हो, ये पॉजिटिव साइन इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा हो, तो उस केस में हम दोनों में से आंसर जो बताना होगा तो हम बड़े वाले को बताते हैं। तो हमारा आंसर इस केस में 9 हो जाएगा। अच्छा, 9 ही आंसर नहीं होगा, आंसर इसका 8 भी होता है। बट एसएससी ये मान के चलती है कि पॉजिटिव वाला आंसर, और ज़्यादातर चांसेज होता है कि वो पॉजिटिव वाला ही आपको ऑप्शन में देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा। और अगर ये चीज़ नेगेटिव चल रही है, 72 माइनस 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 इस तरीके से चल रहा है, तो उस केस में छोटा वाला आंसर हो जाएगा 8 9 जा, यानी छोटा कौन सा है दोनों में से? 8 है, तो उस केस में इसका 8 आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 6 30, यहाँ पॉजिटिव साइन चल रहा है तो बड़ा पॉजिटिव साइन का मतलब है कि आंसर बड़ा वाला हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन होता, इस तरीके से होता, √30 प्लस √30 प्लस इस तरीके चल रहा होता, तो आंसर क्या हो जाता? सॉरी, यहाँ नेगेटिव, यहाँ मैंने प्लस का साइन ले लिया। यहाँ पर जो है माइनस का साइन होता, इस सब जगह प्लस की जगह पर माइनस माइनस की सीरीज चल रही है, तो इस केस में 5 6 30 होता आपका, और छोटा वाला आंसर हो जाता। माइनस वाले केस में स्मॉल वाला आंसर होता है, और पॉजिटिव वाले केस में बड़ा वाला आंसर होता है। ठीक है, अब इसका बेसिक अगर समझना चाहो तो बेसिक इसका x मान के हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेसिक इसका x मान के हम सॉल्व करेंगे।
सॉल्व करें एक बार। चलो मैं बेसिक भी आपको बता देता हूँ कि बेसिक कैसे करते हैं इसका। तो ये जो वैल्यू है, अच्छा हम इसका आंसर देखकर बताया कि यहाँ पर पहले बता देता हूँ, ये 2 और 1 में टूटेगा, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इनका डिफरेंस कितना है, 1 का है, और प्लस का साइन है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। उसी को देखकर मैंने क्या कहा कि 2 आंसर होगा। विद इन सेकंड आप इसका आंसर बता सकते हो। चलो बेसिक समझो एक बार। 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, मैं इसको x मान लेता हूँ, इस सब x के बराबर मान लेता हूँ। अब मुझे रूट हटाना है, किसी वैल्यू के ऊपर से रूट हटाना होता है तो हमें स्क्वायर करना पड़ता है उस, ठीक है, क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है। तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ, तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर जो है स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ केवल 2 बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, √2 प्लस डॉट 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 डॉट, आगे इस तरीके से चलता चला जाएगा। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखना, ये जो है इनफिनाइट सीरीज है, ये जो दिख रही है आपको इनफिनाइट सीरीज है, यानी ये 2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 ऐसे चलता ही जाएगा। यानी इस पूरे की वैल्यू अगर हमने x माना है तो ये देखो यहाँ से ये सीरीज जो चल रहा है, ये ऊपर वाली पूरी सीरीज यही तो है, यानी इस पूरे की जगह पे मैं x रख सकता हूँ, रख सकते हैं बिल्कुल। तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर बराबर में रख दो 2 प्लस में x, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के सॉल्व करते हैं, -x - 2 बराबर में 0, सबको इस तरफ ले आया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आप लोगों को आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आपको बता दूंगा बेसिक कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको तोड़ लेता हूँ, तो ये -2 और +1 में टूटेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं रख देता हूँ इसको x स्क्वायर -2x और आपका +x - 2 बराबर में 0, ठीक है। x कॉमन ले लेता हूँ, x - 2 और यहाँ पर आ जाएगा +1 और x - 2 बराबर में 0। यहाँ से दो आंसर आ रहे हैं कि x - 2 और x +1 बराबर में 0, ठीक है। तो ये हमारा x की दो वैल्यू आई है, क्या आई है, x बराबर में एक 2 आया है और एक -1 आया है। तो मैंने बताया नेगेटिव वाले को आप नहीं लेते, आप पॉजिटिव वाले को आंसर मानते हो, तो आपको क्या लगाओगे, देख लो ऑप्शन में कौन सा है, तो आपका ऑप्शन में +2 है, तो 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये इसका बेसिक था, ठीक है। मैंने बेसिक भी आपको समझा दिया किस तरीके से सॉल्व करना है, और मैंने आपको इसका ट्रिक भी बता दिया कि किस तरीके से आप इसका आंसर लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक किया था, लेकिन उसमें क्वेश्चन नंबर 14 जो है स्किप हो गया था, तो आपका टोटल 15 तक हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये उसी तरीके का क्वेश्चन है, उसी तरीके का सेम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो आपका हुआ है। तो अब हमें 1 को तोड़ना है दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में, तो कहेंगे हम 1 ऐसे किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में नहीं टूट सकता जिनका डिफरेंस 1 हो। तो इसका आंसर क्या होगा, तो जब भी इस तरीके की कोई वैल्यू होती है ना, जो आपका दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में ना टूटे और उनका डिफरेंस 1 ना हो, तो उस केस में एग्जामिनर आपसे इसका आंसर नहीं इसका रेंज पूछता है कि ये किसके बराबर होगा, किसके बीच में होगा, ठीक है। तो हम इसका रेंज बताएंगे, तो चलो रेंज बताते हैं। अब रेंज देखकर तो नहीं बता सकते, सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो कैसे सॉल्व करते हैं जरा वो देखो। यहाँ पर है 1 प्लस डॉट 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 चलता ही जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पर मैंने कहा लास्ट क्वेश्चन मैंने x माना था, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ तो x स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, 1 + x आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में समझा है, आप देखोगे यही एक्सप्रेशन आएगा, यहाँ पर स्क्वायर हटेगा और ये पूरी ऊपर वाली सीरीज सम चल रही है, उसकी जगह पे मैंने x रख दिया, ठीक है। अब इस तरफ सारी वैल्यू ले आता हूँ, x स्क्वायर -x और -1 बराबर में 0 बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप कहोगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या सॉल्व कर सकते हैं बेसिक से, तो सोचो क्या सॉल्व हो सकता है। आप कहोगे नहीं, अगर मैं नहीं सोच पा रहा कि किस तरीके में टूटेगा ये, क्योंकि रेंज में इसका आंसर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये पूरा नहीं टूट रहा होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने का जो फॉर्मूला होता है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको मैंने बताया हमेशा 2 आंसर होता है, तो 2 रूट निकलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो चलो मैं उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको यहाँ पर बताता हूँ। क्या होता है, -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a, ये होता है, ठीक है। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा, देखो यहाँ पर b क्या है तो -1 है,
बी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कहलाता है, बी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, हाँ यहाँ पर कॉफिशिएंट और एक्स क्या कहलाता है आपका, बी, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहलाता है ए, ठीक है। और कांस्टेंट सी क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर। तो बी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपका जो बी बराबर है वो -1 है, क्या है, -1 है। सही से ये नया पेन टैब है तो थोड़ा हाथ पे बैठने में थोड़ा समय लग रहा है। बी बराबर में आपका आएगा -1, सी ए बराबर में आपका आएगा क्या, सी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है, ठीक है, क्या है, 1 है, ठीक है। और सी बराबर में आपका क्या है, सी बराबर में आपका क्या है, ये बड़ा दिक्कत कर रहा है पेन टैब, हाँ। और सी बराबर में आपका क्या है, तो सी बराबर में आपका -1 है, क्या है, -1 है। तो बस इस फॉर्मूले में पुट करो, तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है और माइनस बी यूज़ करते हैं तो प्लस का बी हो जाए 1 हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस। अच्छा यहाँ पर मैं माइनस का नहीं लगा रहा साइन, क्योंकि आपको मैंने बताया इस तरह का जो क्वेश्चन होता है हम उसका पॉजिटिव वाला आंसर मान के चलते हैं, तो यहाँ पर हम माइनस वाला ना यूज़ करके सीधे पॉजिटिव वाला ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस का मतलब है कि एक बार इसको प्लस के साथ सॉल्व करो, एक बार माइनस के साथ सॉल्व करो। तो हम केवल प्लस वाले के साथ ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमारा आंसर प्लस वाला ही मानते हैं। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर +1 होता है -4ac, 4 ए की वैल्यू कितनी है, तो +1, और सी की वैल्यू कितनी है, -1। अब देखो -4 को जब -1 से गुणा करोगे, एक बार मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 4a यानी 1, सी बराबर में -1 अपॉन में 2, ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में, थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में, अंदर देखो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस में 1 प्लस में आपका आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा आपका 2, ठीक है। जरा सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये 1 और 4 √5 आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कर लें, तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर क्या आने वाला है, इसका जो आंसर आने वाला है आपका, इसको सॉल्व करके, तो 1, इसको मैं सॉल्व करूँगा, √5 की वैल्यू क्या होती है। अच्छा आपको रूट की वैल्यू पता होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको कि √2 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू क्या होती है, √5 की वैल्यू क्या होती है, √6 की वैल्यू क्या होती है, ये 10 तक कम से कम आप याद रखो, ठीक है। √2 की वैल्यू होती है, √2 की होती है 1.414, ठीक है। √3 की होती है आपकी 1.732, 1.732, √5 की वैल्यू होती है आपकी 2.236, √6 की वैल्यू होती है आपकी 2.429, एक सेकेंड, 2.449, ये होता है इसकी वैल्यू, ठीक है। और भी होते हैं, √7 की होती है, √8 की, √9 की, √10 की। यहाँ पर मैं भी सब आपको नहीं लिखवा रहा, आप लिखना चाहो चलो मैं लिखवा देता हूँ, आप अपने नोट्स में लिख लेना। √7 की वैल्यू क्या होती है, तो 2.645, √8 की वैल्यू क्या होती है, √8 की वैल्यू होती है 2.828, और √10 की वैल्यू जो होती है आपका 3.16, ठीक है। इन वैल्यूज़ को आप याद रखो, इन वैल्यूज़ को आप लिख कर अपने घर में कहीं पर भी इस तरीके से चिपका दो, जिससे आप डेली आप एक बार उस पर नज़र मारो, आपको ये वैल्यूज़ ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर मुझे √5 की वैल्यू चाहिए, तो मैं वहाँ पर √5 की वैल्यू ले लेता हूँ, बाकी को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो √5 की वैल्यू क्या होती है 2.236, तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूँ, 1 प्लस में 2.1 प्लस में, आज ये मार्कर पेन जो है बड़ा दिक्कत कर रहा है, 2.236 बट्टे में कितना है 2 है, जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा आपका 3.2। मैं तो यहाँ पे 36 तक ना लेकर केवल 2 तक ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे रेंज ही तो बताना है। अब मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 1.6 आएगा, 1.6। तो ऑप्शन देख लो, हमारा ऑप्शन किस हिसाब से दे रखा है, हमारा x की वैल्यू कितनी आ रही है 1.6 आ रहा है, तो रेंज बताना है, तो रेंज बताना है तो बोल रहा है एक के बराबर नहीं, 0 तथा 1 के बीच में, क्या 0 तथा 1 के बीच में होगा आपका, तो हमारा तो 1.6 आया है,
तो नहीं, 0 और 1 के बीच में नहीं आएगा, 1 तथा 2 के बीच में, हाँ ये इसका आंसर हो जाएगा 1 तथा 2 के बीच में। ये कह रहे हैं 2 से बड़ा, 2 से बड़ा तो है नहीं है, 2 से छोटा है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इस तरीके से हम इसको, ये मैं एक्सप्लेन करके बिल्कुल बता रहा हूँ आपको, वरना इतना समय वाला क्वेश्चन है नहीं। यहाँ पर जो आपको एग्जाम में करना है ना, वो डायरेक्टली आपको ये वाला स्टेप करना है, यहाँ पर ये वाला स्टेप डायरेक्टली लिखना है आपको एग्जाम में, और सॉल्व करके आंसर बता देना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा स्पीड पकड़ूंगा क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि आपका बेसिक थोड़ा अब ठीक हो चुका होगा, ठीक है। देखो किस तरीके सॉल्व करेंगे, एक बार मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ये हो जाएगा आपका -√3 प्लस 3 प्लस में 8√7 प्लस 4√3। एक क्वेश्चन है, इसका मान बताना है। ये 3 है, -√3 प्लस √3 प्लस 8√7 प्लस 4√3, ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो इस तरह क्वेश्चन को हम पीछे से सॉल्व करना शुरू करते हैं, पीछे से सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या है, ये देखो ये वाली जो वैल्यू है ना आपकी, ये रूट में है और हमें यहाँ से रूट हटाते हुए चलना है। ये रूट हटेगा, फिर ये इसमें ऐड होगा, फिर ये रूट हटेगा, ये फिर इसमें ऐड होगा, और फिर हमारा फाइनली रूट हटेगा और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पीछे से सॉल्व करते हैं, तो पीछे से सॉल्व करते हैं, यानी हम यहाँ से सिर्फ पहले इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखो इससे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा, क्या को यहाँ पर समझाता हूँ आपको। देखो ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसका देखकर आपको ये चीज़ का थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे ये जो होता है ना एक्सप्रेशन इस तरीके का कि a प्लस बी प्लस -2√ab, अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन होता है ना, तो इस केस में इसका आंसर क्या होता है, √a प्लस माइनस √b इसका आंसर होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो बनाता है ना, ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एक फार्मूला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है आपका फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला a² प्लस b² प्लस -2ab, यानी जो भी है प्लस है तो +2ab, माइनस है तो -2ab, यहाँ पर प्लस माइनस ले लो, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन से टूट कर ये फार्मूला बनता है, ठीक है। एक बार मैं आपको समझा भी देता हूँ, ओहो चलो यहीं पे समझा देता हूँ मैं आपको। देखो जरा एक बार इसको यहाँ से देखो, क्या मैं इस एक्सप्रेशन को a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बना सकता? बना सकता हूँ, और a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर बन जाओ तो रूट हट जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर a स्क्वायर रूट हो, यानी कोई भी वैल्यू जब जोड़े में है, मैंने कल बताया था कि कोई भी वैल्यू अगर जोड़े में है तो वो बाहर आ सकता है, यानी यहाँ इसका आंसर a होगा, ठीक है। मैं कहूँ कि इस तरीके की वैल्यू है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो आपने कहा ये पूरा ही इस बार जोड़े का है, यानी जोड़े में है, तो उस केस में ये रूट जो है इस 2 से काट सकते हो आप, और उसका आंसर a प्लस बी डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कोशिश करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि ये जो है a प्लस बी का फॉर्म बन जाए और हम उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखकर यहाँ से रूट हटा सकें। तो देखो इसको मैं बना सकता हूँ कैसे, देखो जरा इस वाले एक्सप्रेशन को देखो, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पर मैं a को √a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि √a का स्क्वायर a ही होता है। b को मैं लिख सकता हूँ √b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और प्लस में मैं इस 2 को √a और √b के फॉर्म में तोड़ सकता हूँ बिल्कुल, है ना, तोड़ सकता हूँ। अब देखना ये पूरा a हो गया, ये b हो गया, a² प्लस b² प्लस 2ab हो गया ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, √a प्लस √b का होल स्क्वायर, √b का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर पूरे पर रूट है। तो मैंने बताया स्क्वायर से रूट काट सकते हो आप इस तरीके से, तो इसका आंसर आ जाएगा √a प्लस √b। यही चीज़ मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। अब अगर यहाँ पर माइनस होता, तो आप यहाँ पर जो है √a माइनस √b आंसर बताते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है। तो अब देखो यही तरीका मैं उस क्वेश्चन में अब देखूँ तो यही चीज़ मेरे को उस क्वेश्चन में भी नजर आएगा। यहाँ पर देखो 7 प्लस 4√3, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ, तो पूरा कट गया, मैं छोटा गया, देखना जरा,
मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखना, सिर्फ इस चीज़ को समझा रहा हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अच्छा देखना यहाँ पर मेरे को ये एक्सप्रेशन देखकर वही वाली फील आती है, ठीक है, वही वाली फील आती है। तो यहाँ पर मुझे इस फॉर्मूले को, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 2 चाहिए। क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो 2 चाहिए, तो यहाँ पर मेरे को यहाँ तो 4 है, तो इसके साथ बाकी जो वैल्यू वो कहाँ जाएगी, तो उसको मैं रूट के अंदर भेज देता हूँ, रूट के अंदर भेज देता हूँ। एक मिनट यहाँ पर जरा एक बात समझ लो जरा, जैसे मैं 2-4 आपको एग्जांपल लेके समझा ही देता हूँ, तभी आप डायरेक्टली इसका आंसर बता पाओगे फिर देखकर। जैसे मान लो यहाँ पर मैं कोई वैल्यू ले रहा हूँ आपका, मान लो, चलो मैं इसी को ले लेता हूँ एक बार, 7 प्लस में 4 रूट 7 प्लस में 4 रूट 3, ठीक है, 7 प्लस में 4 रूट 3। अच्छा देखना यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, मैं इसके अंदर से 2 इसके अंदर भेजना चाहता हूँ। तो आपको पता है जब कोई भी वैल्यू जो रूट से बाहर आती है, अगर स्क्वायर रूट है तो वो 2 यानी स्क्वायर हो गए, मतलब दुगना होकर बाहर आता है, यानी स्क्वायर होकर बाहर आता है, डबल होकर बाहर आता है, ठीक है ना, दुगना होकर बाहर आता है। दुगना नहीं कहेंगे, आप कहोगे कि वो स्क्वायर होके बाहर आता है ना, यानी जो भी 2 बार होता है, जो भी 2 बार वैल्यू होती है वो बाहर आता है। अगर वो क्यूब रूट है तो वो क्या होता है, वो क्यूब के फॉर्म में होता है, यानी 3 बार होता है, और 3 बार होता है तो वो 1 बार बाहर आता है। तो जब 1 बार बाहर आ रहा है तो जब हम उसको वापस अंदर ले जाएंगे तो 3 बार हो गए, यानी 3 बार गुणा होकर अंदर जाएगा। अगर स्क्वायर रूट है तो वो जब बाहर 1 बार है तो अंदर जब वो जाएगा तो 2 बार गुणा होकर जाएगा अपने आप में। तो यहाँ पर कहोगे 4 होता है, 2 गुणा 2 होता है। तो मेरे को तो केवल 2 चाहिए, क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना है। तो 2 अंदर जाएगा तो 2 अंदर स्क्वायर होके जाएगा, यानी 2 दूना 4 और 4 तिया 12, यानी यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 7 प्लस में 2 रूट 12 लिख सकता हूँ ना। मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर करके अंदर भेज दिया, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी वैल्यू जब अंदर जाती है तो स्क्वायर होके जाती है, और जब बाहर आती है तो वो क्या होता है, स्क्वायर रूट होके बाहर आती है, ठीक है। यानी अगर 2 बार है तो 1 बार बाहर आता है, ठीक है। अब इस तरीके से तोड़ने के बाद हमें क्या करना होता है, अब देखो ये बन तो बेसिकली यही फॉर्मूला गया है, क्योंकि अगर मैं इसको तोड़ूं तो एक बार देखना, 7 को मैं क्या ले सकता हूं, मैं इस 12 को कोई ऐसी 2 वैल्यू में तोड़ता हूं जिसका सम करने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 12 आ जाए, तो 4 तिया 12, ठीक है। अब मैं इसको देखो इसी फॉर्म में लिख सकता हूँ, रूट a प्लस रूट बी, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना नीचे, इसी फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में मैं जो है ना इसको तोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली, हम इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्टली इस तरीके को देखकर ही इसका आंसर मतलब इस तरीके का आंसर बता देते हैं हम। कैसे? तो मैं कहूँगा अगर ये यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस के साइन है तो बड़ा वाला आगे ले लो, ठीक है। ये बड़ा वाला क्या, आप हमेशा बड़ा वाला ही आगे लेना आप। तो यहाँ पर आंसर जो होगा √4 प्लस √3 हो जाएगा, ठीक है। और √4 को मैं 2 लिख सकता हूँ, तो ये 2√3 हो जाएगा, 2 प्लस √3 इसका आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा यहाँ पर मान लो एक वैल्यू और मैं आपको लेकर समझाता हूँ, एक वैल्यू और लेता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो मैं एक वैल्यू और ले रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आपका 10 ले लेता हूँ, यहाँ 5 प्लस 2 प्लस 2 √10, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। तो आप कहोगे ओके, एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं 5 और 2 को डायरेक्टली मैं 7 लिख देता हूँ, ठीक है, 7 लिख देता हूँ ताकि ये आपको यहाँ मैंने 7 प्लस 2 √10 लिख दिया, ठीक है। अब मैंने देखा कि भाई हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं इसको ऐसे 2 फॉर्म में तोड़ूँ जिसका सम करने पर कितना है, 7 आए और गुणा करने पर 10 आए। तो आप कहोगे हाँ 5 और 2 को मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, 5 दूनी 10 होता है और 5 2 7 होता है। तो उस केस में मेरा आंसर क्या हो जाएगा, √5 प्लस में √2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और बस, ठीक है, माइनस वाला। मान लो मैं ऐसी वैल्यू कोई ले लूँ, एग्जाम्पल के तौर मैं 6 और 5 लेता हूँ, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पर लेता हूँ 11 माइनस, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2 और यहाँ पर मैंने ले लिया 30, ठीक है। अब मुझे इसका आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा।
तो मुझे इसको ऐसे दो फॉर्म में तोड़ना है जिनका सम करने पर 11 आ जाए और गुणा करने पर 30 आ जाए। तो कितना होगा, 5 और 6, 5 6 30 होता है। तो हम अब की बार नेगेटिव है ना यहाँ पर, तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। हम बड़े वाले वैल्यू को आगे रख देते हैं, ठीक है। तो √6 माइनस में √5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। √5 माइनस में √6 माइनस में √5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन में आपको √5 माइनस में √6 मिल जाए तो आप उसको भी आंसर लगा सकते हो, ठीक है। माइनस का साइन इसके साथ लगा सकते हो या किसके साथ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। इसका आंसर आप ये भी कह सकते हो √5 माइनस में √6 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर पॉजिटिव वाला लेके चलते हैं क्योंकि ऑप्शन में आपके पॉजिटिव के हिसाब से सॉल्व कर रखा होता है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम फटाफट और इसका आंसर हम कर देते हैं। ये मैंने आपको काफ़ी बेसिक समझा दिया इसका। चलो देखो क्वेश्चन, देखो ये वाला। यहाँ पर अब मैंने देखा इसको, यहाँ पर 4 है, 2 को अंदर भेजो फटाफट। तो ये कितना हो जाएगा, √7 प्लस में 2, 4 3 12, √12 तोड़ दो ऐसे 4 और 3 में, 4 3 7 होता है। तो यहाँ तक का जो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो √4 प्लस में √3 आएगा। √4 को आप क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, 2 प्लस में √3 लिखोगे। यानी मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ तक की वैल्यू हमारा आ गया ये 2 प्लस में √3। तो एक बार यहाँ पर मैं दोबारा लिखता हूँ, -√3 प्लस में √3 और प्लस में ये 8 इसके साथ गुणा में है। यहाँ तक का हमारा आंसर है 2 प्लस में √3, ठीक है। 8 अंदर गुणा कर दो तो -√3 प्लस -√3 और आपका आ जाएगा यहाँ पर √3 और 8 अंदर जाएगा तो 8 दूनी 16, 8 √3, तो यहाँ पर 16 प्लस में 8 √3, 8 दूनी 16 और यहाँ पर 8 √3, ठीक है। अब यहाँ पर 16 और 3 कितना होता है, 19 होता है। तो एक स्टेप और लिखेंगे, -√3 प्लस कितना हो जाएगा, 16 3 19 प्लस में 8 √3। सेम वही एक्सप्रेशन अब यहाँ तक हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 चाहिए हमें, 2 को अंदर भेजो फटाफट, 2 को हम अंदर भेज देते हैं। तो यहाँ पर इसको तोड़ेंगे, 2 चौक 8 में, 4 अंदर जाएगा तो 4 चौक 16 होकर जाएगा, 16 3 48 हो जाएगा। तो -√3 प्लस में √19 प्लस में 2 √48, ठीक है। अब 48 को हम तोड़ सकते हैं ऐसे तो कोई फॉर्म में जिनका सम 19 हो और गुणा करने पर 48 हो, तो आप कहोगे 16 और 3 होता है, 16 3 48 और 16 और 3 19 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ तक का आंसर आपको क्या आ जाएगा, √16 प्लस √3, ठीक है। तो एक बार लिख देता हूँ, -√3 ये वाला प्लस में √16 और प्लस में √3। √3 से √3 कट गया यानी आपका आ गया। और यहाँ √16 क्या होता है, 4 होता है, तो √4 ये वाला रूट लगा दिया। देखो ये वाला छोटा रूट से निकलेगा तो 4 आएगा और फिर ये बड़ा वाला रूट 4 पे लग जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अब ये बाहर आ गया, पूरी तरीके से 2 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18। फटाफट देखते हैं एक बार। देखो अब ये देखो, ये एक्सप्रेशन देखकर ही ना सीधा सीधा फॉर्म आ रहा है दिमाग, मतलब ऑटोमेटिकली फील आता है कि ये स्क्वायर के फॉर्म में आया है, यानी a+b का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो समय खराब नहीं करेंगे हम, सीधा इसका आंसर हम डायरेक्टली देखकर बता सकते हैं। देखो ये +1 इसके साथ बाहर आउट में है, तो यहीं तक हमसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो a² प्लस यहाँ पर देखो b² और ये जो होगा ना +2ab होगा। कैसे +2ab होगा, जरा ध्यान से देखो, मैं इसी यहीं पे समझा रहा हूँ आपको। ये तो आपको देख के पता लग गया कि a² है, ये b² है और ये क्या है, +2ab है। कैसे पता लग रहा है मेरे को, यहाँ पर देखो, अगर मैं 404 है जो 0.404, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × में 0.202 लिख सकता हूँ, है ना। क्योंकि देखो लिख यहाँ पर और यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा। और यहाँ पर हमें दिख रहा है 2ab दिख रहा है, 2 यहाँ पर a² + b² + 2ab,
ठीक है, यानी हमारा जो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, यानी हम लिख सकते हैं 0.798 प्लस कितना है 0.202 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया और प्लस में 1 बाहर है। अब स्क्वायर से रूट आप काट सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, √1 और +1, √1 को आप 1 लिख सकते हो, 1 + 1 कितना होता है 2 होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखो, कल की लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इसके पार्ट फर्स्ट में कि यहाँ पर 4096 किसका स्क्वायर होता है, 64 का होता है। तो देख कर ही आपको पता है कि देखो ये 64 ये 4096 आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं, तो आपको इसका स्क्वायर याद होना चाहिए। तो 4096 कितना होता है 64 होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, मैंने कल बताया था √a को हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर में पावर हाफ लिख सकते हैं ना, कल मैंने बताया था। और ये अगर क्यूब रूट है तो हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/3, यानी यहाँ पर जो साइड में होता है आप उसको उल्टा करके ऊपर लिख देते हो। यहाँ पे 4 होता a, तो हम क्या लिख दे, a बराबर में 1/4 लिख सकते हैं ना, कल मैंने बताया था ये सारी बातें। तो यहाँ पर देखो क्यूब रूट है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 0.4096 का पावर 1/3। ठीक है, और उसके ऊपर भी रूट है तो पावर 1/2। ठीक है, अब मैंने बताया था a की पावर m की पावर n m इंटू n होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0. अच्छा यहाँ पर मैंने पूरा नहीं लिखा, ये 1 मिनट रुकना जरा, इसको मैं सही कर देता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा 0.00, ठीक है, 0.004096। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको ऊपर जो है गुणा कर देता हूँ, तो इस जगह 0.004096 की पावर 3 दूनी 6, यानी 1/6। 1/6 देखकर हमें ये चीज़ समझ में आ गया कि अंदर जो भी चीज़ है उसकी पावर हमें 6 बनाना है, ताकि 6 से 6 कट जाए। ठीक है, और पॉइंट की टेंशन नहीं लेनी। देखो यहाँ पर 6 है ना, तो यहाँ पर पॉइंट भी 6 के बाद अगर मिल जाए तो हमें पॉइंट की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। देखो 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट की टेंशन नहीं लेनी, हमें सिर्फ 4096 को सॉल्व करना है। हमारा आंसर जो भी आएगा उसमें 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे बस। ठीक है, तो 4096 हमें देखो कैसे पता लगेगा कि किसकी पावर 6 है ये, तो आपको यहाँ पर पता लग रहा है 64 का स्क्वायर होता है, ये पता लगा। अगर ये 64 का स्क्वायर होता है तो 2 को किससे गुना करोगे, 6 हो जाएगा 3 से, तो यानी किसी का क्यूब भी होता होगा 64। किसका होता है, 4 का क्यूब होता है, तो आप लिख सकते हो 4 का क्यूब की पावर 2, है ना। और कल मैंने एक बात बताया था कि a की पावर m की पावर n है अगर, तो मैं इसको a की पावर n की पावर m भी तो लिख सकता हूँ ना, इसको अंदर इसको बाहर कर सकता हूँ। तो मैं 2 को अंदर कर दूँ, तो अगर मैं 2 को अंदर करता हूँ तो क्या हो जाएगा आपका 4 की पावर 2 की पावर 3, और 4 की पावर 2 के तो 4 चौक 16, यानी 16 की पावर 3 हो जाएगा। क्लियर है, यानी मैं यहाँ पर जो है इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 की पावर 3 लिख सकता हूँ। पॉइंट को भूल जाता हूँ मैं, पॉइंट अपनी जगह पे मुझे पता है, सॉल्व करने पर जो भी वैल्यू आएगा उसके बाद a के बाद बस पॉइंट लगा दूँ, क्योंकि ऊपर भी 1/6 है और पॉइंट भी 6 के बाद है। ठीक है, तो 16 की पावर 3 हो गया, 16 की पावर 3 कैसे, हाँ सॉरी 16 की पावर मुझे 3 नहीं लेना, मुझे तो पावर 6 ही बनाना है ना। तो पावर अगर 6 बनाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको ऊपर गुणा कर दूंगा 2 को 3 से, 2 3 6, क्योंकि a की पावर m की पावर m इंटू n होता है, a की पावर m की पावर n m इंटू n होता है, तो 4 दूनी 6, यानी कितना आ जाएगा 4 की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, 4 की पावर 6 आ जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 4 की पावर 6 की पावर 1/6। ठीक है, तो 6 से 6 कट जाएगा, यानी 4 मेरा आंसर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पॉइंट भी था तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 0.4। देख लो ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इसे देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पीछे सॉल्व करते चलो सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ मैं 248 प्लस √52 प्लस √144। ठीक है, देखो पीछे सॉल्व करें चलो, 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, यानी आप लिखोगे यहाँ 52 प्लस में 12, ठीक है, प्लस में 248। अब 12 और 52 कितना होता है 64 होता है, √64 8 होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 248 प्लस में 8। ठीक है, 48 और 8 कितना होता है आपका 256 होगा, यानी √256
और 256 किसका स्क्वायर होता है, तो आपका 16 का स्क्वायर होता है, तो आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसके लिए मैं बेसिक समझाऊं तो रैशनलाइजेशन करना होता है हमें। रैशनलाइजेशन अगर आपको पता हो तो आप इसको बहुत इजीली आसानी से कर सकते हो। मैं इसका रैशनलाइजेशन आपको एक बार बता देता हूँ। रैशनलाइजेशन होता क्या है, परिमेयकरण जिसे कहते हैं। ठीक है, रैशनलाइजेशन, ठीक है, जिसे परिमेयकरण कहते हैं हिंदी में। क्या होता है, जैसे कि इस तरह का कोई वैल्यू हो, जैसे मैं कहूँ 2 प्लस में √2। ठीक है, अब अगर मुझे इसको इस तरह की मतलब सॉल्व करना हो, सॉल्व कर कहाँ तक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हम सीधी सी बात है इस तरह के एक्सप्रेशन को हम रैशनलाइजेशन कर देते हैं। यानी हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू है उस वैल्यू को चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। जैसे 2 प्लस है तो 2 माइनस √2 अपॉन में 2 माइनस √2। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर चलो छोड़ो, मैं यहीं पर यही ले लेता हूँ। तो ऊपर हो जाएगा 2 माइनस √2 और नीचे क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 2 दूना 4, माइनस में √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 2 माइनस √2 अपॉन में 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन बेसिकली यही होता है। यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी ना, बस उसको आपको साइन, यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर क्या कर देते हैं हम, प्लस कर देते बस। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखना जरा, यहाँ पर ये है √5 बटे में √3 प्लस में √2 माइनस 3√3 अपॉन में √5 प्लस में √2 प्लस में 2√2 अपॉन में √5 प्लस में √3। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से रैशनलाइजेशन करते हैं हम। ठीक है, तो √5 है तो कोई बात नहीं, उस √5 को ऊपर ही रहने दो, √5 को ऊपर ही रहने दो, रैशनलाइजेशन कर दो। तो आप कहोगे √5, यहाँ पर हो जाएगा क्या, √3 माइनस में √2 और नीचे कितना आ जाएगा, √3। अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, अभी मैंने पीछे समझाया, देखो इसको √3 प्लस √2 और यहाँ गुणा में आएगा √3 माइनस √2 और ऊपर भी √3 माइनस √2, तो ये तो ऊपर वाले के साथ गुणा हो गया। नीचे क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2 इंटू में √3 माइनस √2, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर 3 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 3 में से 2 गया 1, तो नीचे क्या बच जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना 3√3 है और यहाँ पर माइनस का साइन, इस माइनस को यहीं पे रखो, सिर्फ अंदर वाले को सॉल्व करो। तो यहाँ पर √5 है और √2 है। ठीक है, तो √5 में से √2 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, 3, और 3 से हम 3 को काट सकते हैं, यानी ये वैल्यू डायरेक्टली ऊपर जा सकती है। यहाँ पर मैं एक बार रैशनलाइजेशन करके भी दिखा देता हूँ आपको। 3√3 √5 प्लस में √2, इसका रैशनलाइजेशन करता हूँ तो √5 माइनस √2 अपॉन में √5 माइनस √2, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी, यानी √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 में से 2 गया यानी 3, यानी नीचे 3 आ गया और ऊपर कितना आ गया, 3√3 √5 माइनस √2 और नीचे कितना आ जाएगा, 3, तो 3 से 3 कट गया, तो ये बच जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, √3 माइनस में √5 माइनस में √2। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेम डायरेक्ट लिखूंगा, √5 √3, यानी कितना आएगा, 2, और 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर डायरेक्टली आपका बच जाएगा √2 और √5 माइनस में √3। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो √5 की √3 से गुणा करोगे तो √15, इसकी गुणा करोगे तो √10 माइनस का, और ये माइनस के √3 को और प्लस के √5 से करोगे तो माइनस का √15, और माइनस को माइनस से करोगे तो प्लस का हो जाएगा, और 3 दूनी 6 यानी √6 हो जाएगा, और जब प्लस के √2 को √5 से करोगे तो √10 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस का 2 तिया 6 यानी √6 हो जाएगा। अब यहाँ पर कट जाएगा, देखो प्लस का 15 माइनस का 15 प्लस माइनस का 10 प्लस का 10 प्लस का 6 माइनस का 6, यानी आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, आंसर आ जाएगा 0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फटाफट देख लेते हैं इसको भी। चलो, देखने में बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन अगर समझ के करोगे तो आसानी लगेगा। ये क्यूब रूट ऑफ 0.008 माइनस में 2.80 का 75%। ठीक है, चलो
अच्छा ये देखिए घबराना ही नहीं है, 9 है और हमें पता है स्क्वायर रूट है और पॉइंट 2 के बाद है, तो बस नीचे बाहर आकर जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ 1 के साथ हमें पॉइंट लगा देना है। तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3 लिखोगे और 1 के बाद पॉइंट लगा दोगे, 0.3 आ जाएगा। ये 2 को मैं एज इट इज लिख देता हूँ। माइनस में यहाँ पर सेम चीज़ क्यूब रूट है, क्यूब रूट है तो यानी किसी भी चीज़ का किसी भी ये जो वैल्यू है इसका पावर 3 होना जरूरी है, तो ये 2 की पावर 3 होता है, 2 की पावर 3 होता है तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर क्यूब रूट है तो पावर यहाँ पर देखो पॉइंट कितने 3 के बाद है 1 2 3, तो यानी 1 के बाद पॉइंट लगा दो बस। माइनस में 2.80 का 75% निकालना है तो निकाल लेते हैं। 2.80 इंटू में 75% 3/4 होता है, काटोगे तो कितना हो जाएगा 0.7, इसको गुणा करोगे 3 सत्ते 21, जीरो को लिखो या नहीं लिखो छोड़ दो। 0.3 माइनस 2 माइनस 0.2 और माइनस का कितना 3 सत्ते 21 यानी माइनस का 2.1 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और प्लस का 2.3 यानी 2.3 आ जाएगा और माइनस का 2 ये रहा और आपका यहाँ पर कितना है माइनस का 2.1 है, माइनस का 2.1 है। ठीक है, हमने पहले क्या किया प्लस प्लस वाले को जोड़ दिया और हाँ अब हम माइनस वाले को जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा ये माइनस का 2.3 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का और माइनस का जोड़ते हैं तो माइनस का 2.3 और इन दोनों को जोड़ते हैं तो प्लस का 2.3 यानी ये कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, आइए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो देखने में बड़ा डरावना सा लग रहा है बट है बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको देखकर ये चीज़ पता लग रहा है कि ये आपका फॉर्मूला यूज हो रहा है एल्जेब्रा फार्मूला, एल्जेब्रिक फार्मूला AQ प्लस BQ का। ठीक है, तो मुझे देखकर ही पता लग रहा है और ये चीज़ आपको कैसे पता लग गया देखकर जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है, रिवीजन का ज़्यादा फोकस करना है आपको। ठीक है, चलो देखो कैसे हो रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखो। अगर मैं इस वैल्यू को A कहूँ और इस वैल्यू को B कहूँ तो देखना कल मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे आपको कौन कौन से, A प्लस B का होल क्यूब क्या होता है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB और A प्लस B। कल एक ये फार्मूला बताया था और एक A माइनस B का होल क्यूब बताया था, A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस 3AB A माइनस B। ठीक है, अच्छा इसी को जब तोड़ के एक इसी चीज़ को तोड़कर नया फार्मूला निजात कर देते हैं किसका AQ माइनस BQ का और AQ प्लस BQ का, क्या बन जाता है वो A प्लस B A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। और जब AQ माइनस BQ का फॉर्मूला हम बनाते हैं तो वो बनता है A माइनस B A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB। तो ये फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रख लो क्योंकि ये जो है सर्च इंडिसेस में आपके सिंप्लीफिकेशन में और एल्जेब्रा में बहुत यूज़ होते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब जगह कम है क्योंकि, चलो यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखना जरा A B, अगर मैं इसको मानता हूँ तो ये क्या हो जाएगा A प्लस B और यहाँ क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अभी हमने पढ़ा ये फॉर्मूला होता है A क्यूब प्लस BQ का फॉर्मूला होता है, अभी हमने पढ़ा ये चीज़। ठीक है, अभी मैंने पीछे लिखवाया था जो मिटा दिया मैंने। ठीक है, अब आप कहोगे AB कहाँ है, तो AB देखो ये जो 8.75 है ये AB ही तो है, क्या है ये क्यूब रूट ऑफ 8.75 है, यानी गुणा करके देखो इन दोनों का A और B का, यानी क्यूब रूट ऑफ 3.5 इंटू में क्यूब रूट ऑफ 3.5 क्यूब रूट ऑफ 2.5 गुणा करके देखो इन दोनों का क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 3.5 इंटू में 2.5 को जब आप गुणा करते हो तो क्या आएगा आपका, यही तो आएगा अभी क्यूब रूट ऑफ 8.75 यही तो आएगा। ठीक है, तो यानी डायरेक्ट आप कह सकते हो कि हम यहाँ पर आराम से फॉर्मूला बन रहा है, तो यानी इसका आंसर होना चाहिए AQ प्लस BQ। तो AQ प्लस BQ इसका आंसर निकाल दो भाई, AQ यानी इसका क्यूब प्लस B का क्यूब, यानी क्यूब रूट ऑफ 3.5 का क्यूब प्लस में 2.5 क्यूब रूट ऑफ का क्यूब। ठीक है, देखो भाई ये क्यूब से क्यूब रूट कट गया, यहाँ पर 3.5 बचा, प्लस में क्यूब से क्यूब रूट कट गया। ठीक है, क्यूब से क्यूब रूट यहाँ पर 2.5 बच गया, जोड़ दो कितना 3 2 5 और 1 6, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा
3 + 2√2 की पावर -3। ओके, चलो देखो ये भी क्वेश्चन थोड़ा टफ सा लग रहा है देखने में, अगर लेकिन ये जो समझा रहा हूँ इस चीज़ को समझ लोगे तो इजीली कर पाओगे आप इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखो, कल मैंने एक चीज़ बताया था कि किसी चीज़ की पावर माइनस में है तो उसको हम 1/m लिख सकते हैं, नहीं वो पूरी चीज़ नीचे चली जाएगी और पावर जो पावर की साइन है बस उसको चेंज कर देते हैं। कल बताया था ये बात। तो यहाँ पर देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3 प्लस में 2√2 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ 3 प्लस में 2√2 की पावर में 3 लिख सकता हूँ। अरे लिख सकता हूँ भाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1/3 माइनस 2√2। अच्छा यहाँ पर हाँ ठीक है, साइन कितना माइनस का है तो ये भी प्लस का साइन हो जाएगा, यानी पूरा। आज आप कहोगे नीचे क्यों नहीं आया, अरे भाई ऊपर 1 है तो मैं दोनों के ऊपर तो लिख सकता हूँ। अगर मैं कहूँ 1/a³ तो मैं इसको ये भी लिखता हूँ 1/a की पावर 3। बात तो एक ही है ना कि 1 का भी तो क्यूब ही है, आप लिख सकते हो क्यूब पावर कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब जरा यहाँ पर देखो ये चीज़ बन रहा है। अब देखना जरा, इसको देख के समझ में आ रहा है। फॉर्मूला भी पीछे अलजेब्रा वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, a³ + b³ वाला क्या था। अच्छा a³ + b³ वाला मैंने एक फार्मूला बताया था पीछे, क्या बताया था लास्ट वीडियो मैंने ये वाला फार्मूला बताया था a + b³ का a³ + b³ + 3ab और a + b, ये वाला फार्मूला बताया था। और इसी से वो पीछे वाला जो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया वो इसी से बना है। और इसी से एक और मैं यहाँ पर फार्मूला अगर बनाऊँ तो देखो, अगर मैं a³ + b³ का यहाँ से मैं फार्मूला बनाऊँ तो ये पूरा इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसमें से। तो a³ + b³ का फार्मूला क्या आ जाएगा आपका, a³ + b³ a + b³ का होल क्यूब माइनस का 3ab a + b, है ना, ये चीज़ बन जाएगा। तो बस अब मैं इसका इस्तेमाल करके यहाँ पर आंसर कर सकता हूँ। तो इसको अगर पूरे को आप a मान लो, इस पूरे को a और इस पूरे को b, ठीक है, यानी a आप मान रहे हो 3 प्लस में 2√2 और b मान रहे हो आप 3 माइनस में 2√2। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार a + b निकाल लो, क्योंकि मुझे एक बार a + b की जरूरत होगी और एक बार a × b। तो a + b क्या हो जाएगा आपका, a + b हो जाएगा 3 + 2√2 प्लस में सॉरी माइनस में 3 माइनस में प्लस में क्या लिख रहा हूँ बार बार, ऐड करना है ना मेरे को, 3 + 2√2 प्लस 3 माइनस 2√2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 2 से 2√2 कट गया, यहाँ पर 6 आ गया, यानी a + b क्या है 6 है। अब मैं a × b निकाल लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 3 + 2√2 इंटू 3 माइनस में 2√2। ठीक है, a + b a - b a + b a - b, तो क्या हो जाएगा a² - b², यानी 3 × 9। इसको मैं आगे रख लूँ, चलो छोड़ो, सही है मैंने लिखा तो सही है ना, 3 + 2√2 और 3 माइनस 2√2। ठीक है, तो ये हो जाएगा a + b a - b, यानी a² - b², 3 × 9 माइनस में क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, 2 दूना 4, यानी 2√2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 यानी 9 में से 8 गया 1, यानी ए बी कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है, और a + b कितना आ रहा है 6 आ रहा है। यहाँ पुट कर दो, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, इसी के तो क्यूब निकालना है हमें, तो इसका क्यूब निकालना है तो यहाँ फॉर्मूले पुट कर दो। तो a + b का क्यूब कितना आ जाएगा, यानी देखो a + b कितना है 6 आया है, यानी 6 का क्यूब माइनस में 3, ab की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, और a + b की वैल्यू कितनी आई है 6 आई है। तो बस 6 का क्यूब कितना होता है 216, माइनस में 3 6 18, घटा दोगे तो 198 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 198 इसका आंसर आ जाएगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। 32 माइनस में √128 प्लस में √50। ठीक है, देखो अब स्क्वायर के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है, यानी इसका वैल्यू का क्या होना जरूरी है, पावर 2 होना जरूरी था बाहर आने के लिए, लेकिन ये 32 के अंदर क्या मिलेगा हमें, देखते हैं क्या मिलता है। तो आप कहोगे 16 दूनी 32 होता है, और 16 4 का स्क्वायर होता है गुणा 2, यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो कितना होता है ये, इसको मैं 4 से काट लूँ, 4 × 12 4 दूनी 8। ठीक है, ये हो गया 4 गुणा 32, और यहाँ पर आपने अभी लिखा कि ये कितना होना है, ये 16 दूनी 32 होता है ना।
इसको तोड़ लेता हूँ, ये 25 दूनी 50 होता है, यानी 25 5 का स्क्वायर होता है गुना में 2 होता है, ठीक है। और 16 कितना होता है, ये 4 का स्क्वायर गुना में 2, और ये वाला 4 भी है साथ में, ठीक है। चलो मैं बाद यहाँ पर नीचे सॉल्व कर देता हूँ। ये कितना हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर है 4, और यहाँ 4 का स्क्वायर है, यानी एक बार 2 बाहर आएगा और एक बार 4 बाहर आएगा, और इससे केवल 2 अंदर रह जाएगा रूट के, और यहाँ 4 बाहर आएगा 2 अंदर रह जाएगा। तो यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 4√2 माइनस में इसको लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से 2 बाहर आएगा एक बार, यहाँ से 4 आएगा, तो 2 चौक 8 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना हो जाएगा √2 रह जाएगा। और प्लस में यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर है, 5 बाहर आ जाएगा और अंदर √2 रह जाएगा, बस तो आंसर आ गया। √2 कॉमन ले लो, यहाँ 4 बच जाएगा, यहाँ 8 बच जाएगा, यहाँ 5 बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 4 9 में से 8 गया 1, यानी इसका आंसर आ जाएगा √2। बट यहाँ पर हमें √2 नहीं दे रखा ऑप्शन में, दशमलव के शुद्ध 3 अंकों तक मान। तो अभी मैंने पीछे लिखवाया था आपको √2 की वैल्यू क्या होता है 1.414 होता है। तो ऑप्शन देख लो कौन सा है 1.414, ये इसका थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने 10-11 क्वेश्चन ही लिए थे, बट आगे कोशिश करेंगे धीरे धीरे क्वेश्चंस को इंक्रीज करें, और आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्वेश्चंस इंक्रीज करना है कि नहीं करना है, ठीक है। इसी तरीके से चलना है। और आज हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए थे, आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं इनमें से क्वेश्चन से। आगे नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 3, इसमें हम 25 से आगे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और कमेंट करके जरूर बताएं, फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करके जरूर बताएं, अगर कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।